जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डोकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी एनसीएल में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ओपन रिक्रूटमेंट के लिए। वो नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? मेन्यू में, कैरियर और उसके बाद रिक्रूटमेंट टैब में। यहाँ ऊपर लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, उसके बाद हिंदी में रोजगार अधिसूचना, आगे लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस स्टेटरी पोस्ट इन एनसीएल। हिंदी में लिखा है एनसीएल में विभिन्न वैधानिक पदों की सीधी भर्ती के लिए रोजगार अधिसूचना। अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो टैब नीचे और खुलती है, दो लाइन है। डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये अंग्रेजी में है और विस्तृत रोजगार सूचना ये हिंदी में है। अगर आप अंग्रेजी पर क्लिक करेंगे तो फिर ये नोटिफिकेशन खुल के सामने आता है। ये दिनांक 27 नवंबर 2022 को जारी किया गया है और इसके नंबर हैं 1111। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी वाला कम से कम 3 बार पढ़ना है, उसके बाद 2 बार हिंदी में पढ़ना है, तब जाके ये समझ में आएगा। वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। मैं इस वीडियो में इसका केवल जिस्ट बोलते हैं, इसको सारांश बता रहा हूँ। पहले इसमें बता देता है कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। उसमें केवल 2 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है ये, एक है मानिक सरदार और दूसरी ओवरमैन। किसमें कितनी कितनी पोस्ट है? मानिक सरदार ग्रेड सी में, जिसकी बेसिक पे है 31,852 रुपये 56 पैसे। इसमें यूआर की पोस्ट है 149, ईडब्ल्यूएस के लिए 36, एससी के लिए 55, एसटी की 79, ओबीसी की 55, टोटल 374। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह कि ये जो एसटी की 79 है, इसमें ये 6 शामिल है। और उसके बाद सर्वेयर ग्रेड बी, इसकी पे स्केल है 34,391 रुपये 65 पैसे। इसमें स्पेशल ये है कि इसमें एक 1 आवर से अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी है तो उनके लिए एक पोस्ट रिजर्व है, जो इन सब में शामिल है। इसमें टोटल यूआर के लिए 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 4, टोटल है 31। ये तो हो गई नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंट है, कितनी वैकेंसी है उसकी। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें है क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। माइनिंग सुधार के लिए पहली चीज 10वीं पास, दूसरी चीज डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग, तीसरी चीज चाहिए माइनिंग सरदार ओब्लिक ओवरमैन का सर्टिफिकेट, चौथी चीज चाहिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और पांचवी गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ये अगर डिग्री या डिप्लोमा है वो रेगुलर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए। सर्वेयर के लिए क्या क्या चाहिए? पहली चीज आप 10वीं पास हो, दूसरा आपके पास माइनिंग में डिग्री या डिप्लोमा हो और तीसरी चीज माइन सर्वे का आपके पास सर्टिफिकेट हो। तीन ही चीज चाहिए। आपकी 10वीं और डिग्री एंड डिप्लोमा ये आपके पास रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसमें स्पेशल नोट में क्या लिखा है? स्पेशल नोट में लिखा है बहुत खास चीज़, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये है आपकी 22 दिसंबर 2022 और इसी को आगे क्रूशियल डेट बोला गया है। आपकी क्वालिफिकेशन इस 22 दिसंबर 2022 को वैध होनी चाहिए। सारी जितनी तारीख की गणना है वो इसी तारीख से की जाएगी, आपकी चाहे योग्यता की हो चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ की हो, सारी की डेट। इसलिए 22 दिसंबर 2022 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। उसके बाद एक खास चीज़ है कि इसमें डिस्टेंस से अगर आपने कुछ किया है 10वीं तो वो मान्य नहीं होगी। मिनिमम ये देखो सी में लिखा है, स्पेशल नोट सी में, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग ऑब्लिक पार्ट टाइम और देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। इसलिए आपके पास ये डिग्री रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए। जो इसमें सैलरी बताई है ऊपर, यह है अभी जो वर्तमान में
चल रहा है NCAA उसके तहत अभी NCAA की बैठक और ये सब समाप्त होने के बाद जब ये नया NCAA लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी परिवर्तित होगी, जो इसमें दिखा है उससे ज़्यादा होगी वो। अभी तय नहीं हो पाया। और उसके बाद आगे कट ऑफ डेट जो बताई थी 22 दिसंबर 2022 है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन SC ST OBC EWS एज पर एक्ट इन सब में है एक्स सर्विसमैन। खास बात ध्यान रखना है कि जो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे, उस फॉर्मेट में ज़रूर बनवा लेना। इसमें SC का, ST का और OBC का और EWS का, इन चारों के फॉर्मेट इसमें है सबसे लास्ट में नीचे, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं बनाया तो अभी बनवा के फिर लगाएं ताकि आपको आगे चल के इसके बारे में कोई समस्या ना हो। EWS के लिए खास बात यह है कि इसकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अनुसार होनी चाहिए, उसी के बेस पर आपका सर्टिफिकेट बना हो। अगला खास बिंदु है एज लिमिट। आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 30 ईयर है। उसके बाद है एज में रिलैक्सेशन। UR और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 वर्ष का। PWBD 10 वर्ष। PWBD विथ OBC ये 13 वर्ष का है और PWBD SC ST अगर है तो 15 वर्ष का। एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज पर नॉर्म है वो उसमें एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस उसमें से कम कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सिमम जो उम्र है वो 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी कोल इंडिया में पहले से कार्यरत है उनके लिए नो अपर एज लिमिट, यानी वो किसी भी उम्र का हो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रहे इसमें डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखी है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगली खास बात है एप्लीकेशन फ़ी। UR और OBC और EWS इन तीनों के लिए इसमें 1000 रुपये फीस के साथ 180 रुपये GST, मतलब आप इनके चक्कर में ना पड़े, 1180 रुपये फीस है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। अगर इसके ऊपर आपका पेमेंट के बोर्ड के तरीके में अगर कोई दूसरा चार्जेस लगते हैं तो वो भी आपको ही वहन करना है। आगे हैं एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्ट। एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई भी आप गलती करते हैं, कोई नकल या किसी तरह का मिसकंडक्ट अगर होता है तो आपको आगे के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। अगली चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मोटा मोटा यह ध्यान रखें, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा और उसमें हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इस पेपर के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए जिसमें आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड, जो 70 नंबर के होंगे, 70 क्वेश्चंस। और दूसरा पार्ट बी जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये होगा 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर के होंगे। टोटल 90 मिनट का एक बार में ही पूरा एग्ज़ाम होगा। और ख़ास बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट सिटीज़ ये शायद आप एग्ज़ाम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको तब वहाँ मालूम चलेगा। और फिर आगे हैं कट ऑफ मार्क टू क्वालिफाई इन द मेरिट लिस्ट। दोनों में ही माइनिंग सुधार और सर्वे दोनों में UR और EWS के लिए 50 नंबर मिनिमम है लाने, और SC ST एक्स सर्विसमैन OBC इन सब के लिए 40 नंबर है। आगे लिखा है कि इसका रिजल्ट है वो NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। और जो कट ऑफ से नीचे जिनके नंबर रहेंगे वो उम्मीद ना करें। अगर किसी 2 कैंडिडेट के समान नंबर आते हैं
तो फिर उनका क्या किया जाता है, इसके बारे में यहाँ टाई कैसे रिजॉल्व की जाएगी वो लिखा है। उसका सारांश ये है कि जिसके इस पेपर के पार्ट ए में, सेक्शन ए में ज़्यादा नंबर है, अगर दोनों के समान नंबर है टोटल में, तो सेक्शन ए में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर वो भी नंबर दोनों के सेम है तो फिर डेट ऑफ बर्थ से कंसिडर किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मतलब जो उम्र में बड़ा हो उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो फिर दोनों के नाम के जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसके हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको सीनियर माना जाएगा, उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो ये है टाई रिजॉल्व करने का तरीका। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, इसमें खास चीज़ ये है पहले तो कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल एक पोस्ट, दोनों के लिए नहीं। फिर आपका जिस भी बोर्ड या आप जिस इंस्टीट्यूट से आप डिग्री या आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो डिग्री या डिप्लोमा वो AICTE या UGC से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ख़ास बात यह है, अगर आपके मार्कशीट में जो मार्क्स हैं वो CGPA या OGPA या DGPA इस मोड में लिखे हुए हैं, तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है। वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। ये कब मंगाया, कैंडिडेट टाइम ऑफ द स्क्रूटनी ऑब्लिक वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उससे मेरे साथ में चाहिएगा। दूसरा है एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो एक्स सर्विसमैन को अपना, इसमें क्या लिखा है, एक्स सर्विसमैन मस्ट प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें लिखा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लेकिन हो सकता है आपसे डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक PPO ये मांग लें। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का जो आई कार्ड है रजिस्ट्रेशन का वो जरूर साथ में रखें। एक लिखा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये एक्टिव रहने चाहिए। आगे के जितना कम्युनिकेशन है वो ईमेल के थ्रू होंगे और आपको टाइमली ऑफिशियल वेबसाइट जो है NCL की वो देखते रहना है। एडमिट कार्ड विल प्रोवाइडेड थ्रू NCL वेबसाइट और कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट। अतः वेबसाइट रेगुलरली देखते रहें। उसके बाद कहाँ पर क्या क्या लिखा है, ये एक लिखा रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट। ये एग्ज़ाम होने के 3 दिन बाद ये रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसमें अगर कोई आपके सवाल या कोई कमेंट या ऑब्जेक्शंस कुछ अगर हो तो उन 3 दिनों के बाद 7 दिनों के लिए चालू रहेगा ये। आप उसमें उसी मैंने जो रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आप इसमें अपना कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर और उसके सवालों के बारे में। एक आगे लिखा है सैलरी पेंशन, अगर कोई पहले से ही जो कैंडिडेट पहले से ही कहीं जॉब कर रहा हो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या PSUs में, तो उनको अपना एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी पब्लिक वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा फाइनल मेरिट और ऑफर लेटर देने के बाद। अगर उस मेडिकल में फिट होते हैं तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा। और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट। अगर जब तक ये वेरीफाई होके नहीं आएंगे आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल ही माना जाएगा। SC और ST कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस दिन के लिए आपको सेकंड क्लास नॉन AC का फेयर है एज पर रूल, वो आपको रिम्बर्स होगा। उसके लिए आपको टी क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट TA क्लेम फॉर्मेट प्रोवाइडेड विद दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एट द एंड, वो भर के देना होगा। साथ में अपना सर्टिफिकेट भी लगाना होगा SC या ST का जो भी है।
और अगर आपके पास दोनों टिकट है आने और जाने का तो दोनों लगाना है। अगर दोनों नहीं है तो आने का जो टिकट है उसी के बेस पर रिटर्न का भी किराया मिलता है। और लिखा है कि आपको जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ से टेस्ट सेंटर तक का पैसा दिया जाएगा, या फिर जो आपकी एक्चुअल जर्नी है उनमें से जो शॉर्टेस्ट रूट है वहाँ का। इसके अलावा और कोई टी ए, चाहे आप मेडिकल के लिए आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका कुछ दिया नहीं जाएगा। अगला है खास चीज़, हाउ टू अप्लाई। ये आपको वहीं पर जो एनसीएल की वेबसाइट पर कैरियर रिक्रूटमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, वहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक टैब मिलेगा। इससे पहले आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जहाँ पर जैसा भी सूटेबल आपको पक्का पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई में खास बात ये कि एक तो आपको 1180 रुपये का पेमेंट करना है। किन किन को? अनरिजर्व मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एस सी एस टी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्सर्विसमैन और पर्सनल जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद आपको एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए, वो रखना है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। एक आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से की वाइट पेपर पे, उसका आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है। और तीसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे? माइनिंग सुधार के लिए 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, और माइनिंग में डिग्री या डिप्लोमा उसकी कॉपी। तीसरी चीज़ माइनिंग सुधार या ओवरमैन का सर्टिफिकेट। चौथी चीज़ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। और पांचवी चीज़ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। सर्वेयर के लिए क्या चाहिएगा? पहली चीज़ 10वीं का सर्टिफिकेट, दूसरा डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग का सर्टिफिकेट, तीसरी चीज़ सर्वेयर सर्टिफिकेट। इनके अलावा जो दोनों के लिए कॉमन है वो क्या क्या चीज़ है? आपका अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी या अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन करके साथ में रखना है, उसको भी साथ में अटैच करना होगा। फिर है स्पेशल नोट। आगे लिखा है कि केवल एक ही बार एक ही पोस्ट पर अप्लाई, एक बार नहीं, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इफ़ मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट मोस्ट रिसेंट, अगर एक से आप ज़्यादा बार अप्लाई कर देते तो सबसे लास्ट में जो आपने अप्लाई किया है उसको कंसिडर किया जाएगा, उसी को फाइनल माना जाएगा। नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइबल डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने साथ में डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए हैं तो उसको फिर नहीं माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेशल नोट में क्या लिखा है? आपको ये अप्लाई करने के बाद उस प्रिंट आउट की कॉपी कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रखिए। बाई पोस्ट कुछ नहीं भेजना है इसमें। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा सुबह 10 बजे से। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, जो क्रूशल डेट भी वही है, the date for determining the eligibility of candidate in all respect as prescribed in clause 2 of the employment notification for different post। सभी के लिए ये जो क्लोजिंग डेट है या क्रूशल डेट है वो है 22 दिसंबर 2022। और आप कब तक कर सकते हैं? ये 11 बज के मतलब 12 बजने में 1 मिनट पहले तक, रात को 22 तारीख को। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद ये आपका सिलेबस दिया है। सेक्शन ए में 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के। ये टेक्निकल। और इस सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस 13 मार्क्स के। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी, इन चार पार्ट टाइप के होंगे। इसी तरह माइनिंग सर्वेयर में है सेक्शन ए 70 नंबर के 70 क्वेश्चंस, इतना बड़ा सिलेबस। और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के। ये फॉर्मेट है SC ST का, 2 पेज का। ये इसको नीचे वाले को बनाते टाइम ध्यान रखना है, इसमें बहुत गलतियाँ होती है। पढ़ के भरना पूरा। उसके बाद ये ओबीसी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और ये साथ में डिक्लेरेशन जो कैंडिडेट को खुद को ही लेके आनी होती है भर के।
ये है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, और उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट ये है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए अंडरटेकिंग है। ये है TA क्लेम फॉर्म फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिटर्न टेस्ट। SC/ST कैंडिडेट को जो ये यहाँ से भर के लेके जाना होगा और एग्ज़ाम के बाद अपने रूम इन्विजिलेटर को सबमिट करने का लिखा है उसमें। ये सर्टिफिकेट भी उसी का पार्ट है। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन का सारांश। आपको इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, आपसे रिलेटेड है या नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आपको कुछ इसमें समझ में आएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है। ये वीडियो कैसा लगा लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।